साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली 4 वीडियोज़ में मैंने आपको स्वर विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उसी श्रृंखलाबद्ध इस वीडियो में भी मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ, उसका उपयोग बतला रहा हूँ। देखिए साथियों, पहले कुछ वीडियो में मैंने आपको तत्व के बारे में बतलाया था कि तत्व को कैसे पहचाना जाता है। एक गुण में आपको और बतला रहा हूँ कि तत्व के कैसे पहचाना। जैसे कि 5 तत्व हैं, जिसमें पहला आकाश तत्व है, तो स्वाद के अनुसार भी इसको पहचान सकते हैं। जैसे आपका कड़वा स्वाद हो रहा हो या कड़वा खाने का मन कर रहा हो, इस प्रकार का कोई हो तो आकाश तत्व चल रहा है। वायु तत्व में खट्टापन होता है। अग्नि तत्व में चिरपराहटपन होती है, चिरपरा खाने को मन करता है। और पृथ्वी तत्व में मीठा खाने को मन करता है या मन मीठा होता है, स्वाद मीठा मीठा सा लगता है। और जल तत्व में कम मीठा होता है। ये भी एक पहचान है आपके तत्व। और देखिए इसमें क्या है कि जैसे अग्नि तत्व और वायु तत्व जहाँ होते हैं वहाँ बीमारियाँ अधिक फैलती हैं। और शनि के कारण अगर मान लीजिए कोई आपके शरीर में दोष हो जाए तो सूर्य स्वर चलाने से वह ख़त्म हो जाता है। और गर्मी के कारण अगर कोई शरीर में रोग व्याप्त है तो चंद्र स्वर चलाने में वह ख़त्म हो जाता है, चंद्र स्वर चलाने में। और देखिए इसमें बच्चे के लिए भी कुछ ऐसा बतलाया गया है कि जैसे मान लीजिए चंद्र स्वर में या सूर्य स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चलता है तो संतान सद्गुणी होती है, सौभाग्यशाली होती है। और अगर अग्नि तत्व चल रहा हो तो अग्नि तत्व में जो होता है आपके में सही नहीं होता है, गर्भ ठहरता नहीं है, गिरने का डर रहता है, गर्भपात होने का डर रहता है। वायु तत्व में या तो लड़की होती है और जो है आकाश तत्व में गर्भ ठहरता नहीं है और माँ को भी अधिक तकलीफ होती है, माँ को मृत्यु योग भी हो सकता है। इसलिए इन योगों में गर्भ ना ठहराएं। जल तत्व या पृथ्वी तत्व में सदाचारी और भाग्यशाली संतान का इसमें बतलाया गया है। और देखिए संतान के बारे में, जैसे कि आप सम दिनों में करेंगे संभोग, बच्चा ठहरेगा तो लड़का होगा। और अगर विषम दिनों में होता है तो लड़की पैदा होती है। ये इसमें संतान के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और जल तत्व और पृथ्वी तत्व में अगर आप यात्रा करेंगे तो लाभकारी होगी आपके लिए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व में। और देखिए इसमें कुछ ऐसा भी है जैसे कि शत्रु को कष्ट पहुंचाने के लिए, शत्रु के लिए शत्रुता का मतलब ये होता है कि जो वाकई में शत्रु हो, बलिष्ठ हो, धन में, वैभव में, शरीर में, वो आपको बगैर किसी मतलब के दुश्मनी कर रहा हो या आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको शत्रु कहते हैं। आपका काम बिगाड़ रहा हो। उसमें ये नहीं है कि सास बहू का झगड़ा हो जाए, भाई भाई में वैर मनुष्यता होती है या बाप बेटे में होती है, तो ये शत्रुता नहीं कहलाती है। तो इसमें इसका प्रयोग कृपा करके ना करें। और जो वाकई में आपका दुश्मन है, आपका अहित कर रहा है और आपका नुकसान पहुंचा रहा है और जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपकी शत्रुता लेने में ही अपने को मज़ा महसूस करता है, उसके लिए है। जैसे कि शत्रु के लिए होता है, आप एक दिन और रात सूर्य स्वर चलाएं और उसके बाद में सूर्य स्वर में ही पत्थर पर उसका नाम लिख करके लुटिया से उसको घिसें तो आपका शत्रु जो है आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपके बस में हो जाएगा। पहला तो यह है। दूसरा ये है कि आपके मान लीजिए
7 अंगुल चमेली, जैसे ये 4 अंगुल हैं, इसी प्रकार से 7 अंगुल चमेली की डाली, चमेली का पौधा जो होता है चमेली के फूल का, उसकी डाली 7 अंगुल ला कर के उसकी दहलीज पर अगर आप गाड़ देंगे तो भी वो बस में हो जाएगा। ये 2 इसमें उपयोग बदलाए हुए शत्रु के लिए। और देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई खाली घर नहीं कर रहा है और बैठा हुआ है जम करके, उसके लिए क्या होता है कि 7 अंगुल पीपल की डाली लाएं और सूर्य स्वर में उसके दहलीज पर गाड़ दें तो वह भाग जाएगा आपके लिए। और देखिए, अगर आपके मान लीजिए कि मंगलवार को सूर्य स्वर में सूर्योदय के समय आप अपने अंजलि से उसका नाम लेकर के अगर पानी डालेंगे ज़मीन पर तो उस शत्रु का नाश होगा, अर्थात उसके में कोई ना कोई ऐसा काम होगा कि उसकी बचने की नौबत बहुत कम होती है, उसका नाश हो जाता है। ये उपाय जब भी किया जाता है जब कोई उपाय ना बने तब। तो देखिए, ये मैंने आपको बतलाए हुए हैं, कुछ ऐसे इसके उपाय हैं। इस उपाय को आप सावधानी पूर्वक करिएगा और इसमें जो है बहुत बढ़िया होता है। और इसका एक उपाय ये भी है कि चंद्र स्वर में 7 दिन लगातार अगर आप अंजलि से पानी डालेंगे किसी का नाम लेकर के तो भी वह बस में हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बतलाए हुए हैं, तो इनको आप करिए। और इसके अलावा देखिए, एक होता है प्राणायाम योग और एक होता है योग विज्ञान। एक प्राणायाम विज्ञान, एक योग विज्ञान, एक होता है जो मैं बतला रहा हूँ स्वर विज्ञान। ये लमसम तीनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं, इनको पर्यायवाची ही भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, प्राणायाम में क्या होता है या स्वर विज्ञान में क्या होता है कि आप रेचक, पूरक और कुंभक 3 किए जाते हैं इसमें। रेचक का मतलब होता है शरीर से सांस को बाहर निकालना, और पूरक का मतलब होता है शरीर के अंदर सांस भरना, और कुंभक का मतलब होता है उसको स्थिर करना। तो देखिए, पूरक जब प्राणायाम किया जाता है तो उससे शरीर की पुष्टि होती है, और रेचक प्राणायाम करने से पेट की जो भी व्याधियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। रेचक कीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर कीजिए। ये रेचक का होता है। पेट की जो भी व्याधियां होंगी आपकी, पेट आप पिचकाइए और सांस को बाहर निकालिए, और जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक उसको रोकिए। तो इससे शरीर कि जितनी भी पेट की व्याधियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये प्राणायाम आपको जो मैं बतला रहा हूँ, ये खाना खाने के या पानी पीने के 2-3 घंटे बाद की जाती हैं, या जितना भी सुबह के टाइम की जाती हैं या शाम के टाइम की जाती हैं जब खाली पेट हो। और जो कुंभक प्राणायाम होता है, वो कुंभक का मतलब ये मैंने आपको बताया कि शरीर अंदर खींच लीजिए जितनी भर सके, और उसके बाद उसको जालंधर बंद और मूल बंद के द्वारा, मूल बंद होता है जो गुदा को अंदर सिकोड़ते हैं उसको मूल बंद कहते हैं, और जालंधर बंद इस प्रकार से आप कर लीजिए जिससे कि बाहर से मुँह से सांस बाहर ना निकले, हवा ना निकले, और आप उसको जितनी सामर्थ्य हो उतनी आप रोकिए। तो इसमें क्या होता है, बल की वृद्धि होती है, शरीर के जो बल की होती है वो वृद्धि होती है, और कमल की तरह हृदय खिलता है। इसमें कुंभक धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए, इससे जो है बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होता है, और धीरे धीरे इसमें लाभ ही लाभ होता है। इसको मैं आगे बदलाऊंगा किसी भी वीडियो में। फ़िलहाल में मैं आपको इतना ही इस वीडियो में बदला रहा हूँ, और आगे स्वर विज्ञान के और क्या क्या उपयोग इसमें बदलाए गए हैं वो भी मैं बदलाऊंगा। तब तक के लिए
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।